गांव के शब्दों में हम हरामखोर कहे होना पसंद करते हैं। आपकी उन्नत भगवान भी नहीं कर सकता। बुरा मत मानना आप लोग, ये केवल हरामखोरी को बढ़ावा देना है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा संकल्प विकसित भारत की आज के यात्रा के कार्यक्रम में ग्राम सभा कलवा चौखलिया के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे खरगोपुर मंडल के आदरणीय अध्यक्ष सोहनलाल भारती जी, डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी जी, जिले की मंत्री बदवाला वर्मा जी, खरगोपुर मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय संजीव गुप्ता जी, महामंत्री आदरणीय वासु चंद्रा जी, विजय शुक्ला जी तथा इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय रविंद्र कश्यप जी, आज के कार्यक्रम के नोडल अधिकारी, सभी विभागों से आए हुए कर्मचारी और अधिकारी बंधु, इस ग्राम सभा के प्रधान आदरणीय दिनेश जी, ग्राम सभा हरचंदपुर के सम्मानित प्रधान आदरणीय तिवारी जी, इस गांव सभा के बीडीसी, उपस्थित सभी सम्मानित जनता एवं सच्च रूपा माताएं एवं बहनें, इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। यह कार्यक्रम सरकार की नीतियों को लेकर सरकार के पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कर्मचारी और कार्यकर्ता तथा सरकार में कर्मचारी और उनके पदाधिकारी तथा आम जनता और माताएं जो इस कार्यक्रम की सीधे भागीदार हैं, यह सभी उपस्थित हैं। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ जनता के अंतिम पायदान तक, समाज के अंतिम आवश्यकता पाने वाले व्यक्ति तक पहुंचे और कार्यक्रमों की जानकारी आप सबको हो, इसके लिए आयोजन किया जा रहा है। 2014 से लेकर 2023 तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आपके बीच आई हुई है, उसका लाभ आप तक कितना पहुंचा है और कितना शेष है, यह भी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कार्यक्रम हो रहा है। बंधुओं, कार्यक्रम का करना और कार्यक्रम होते रहते हैं, जानकारी आपको रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मिला करती है, परंतु जागरूकता न होने के कारण हम बहुत सी चीज़ों का लाभ नहीं ले पाते हैं। कारण ये है कि कहीं न कहीं हमारे दिमाग में बहुत छोटी चीज़ें रहकर और जो बड़ा लाभ है या बहुत से लाभ हैं वह रह जाते हैं। हमारा समाज अगर कायदे से देखा जाए तो आज की तारीख में अभी किसी विभाग के अधिकारियों ने जो है, अभी भाई साहब वर्मा जी ने बताया कि तमाम चीज़ों पे अनुदान है, परंतु इन छोटे छोटे अनुदान वो बीज पर, खाद पर, उपकरण पर, जो भी कृषि विभाग के द्वारा, चूंकि ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम उसका लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए कि कृषि पे हमारा दिमाग कम है। हम अपने इलाके में गन्ने की खेती करके ही केवल संतुष्ट हो जाते हैं कि एक बार गन्ना बो दीजिए, पेड़ी और छेड़ी काट कर हम 3 साल जो है उसमें लागत लगाने से और बहुत ज़्यादा मेहनत करने से बच जाते हैं।
इसलिए केवल हम करने की खेती पर ध्यान देते हैं। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि किसी विभाग से जुड़ करके सरकार की नीतियों का लाभ लेते हुए और विभिन्न तरह की खेतियों का लाभ भी आप खुद को प्राप्त करें और देश और राष्ट्र को, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आयुष्मान कार्ड की योजना है, काफी लोगों को मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी तमाम परिवार वंचित हैं। उसकी भी योजना चलाई जा रही है। आप अपने स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें और अपने परिवार को आयुष्मान कार्ड से जोड़ें। लेकिन ये सारी चीजें जो अनुदान और ये मिलती हैं, केवल यही हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम समाज से और सरकार से कुछ ले रहे हैं तो समाज को देने के लिए भी हमारे पास कुछ है। ऐसा समाज का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ ना हो। किसी के पास धन है, तो किसी के पास बुद्धि है, तो किसी के पास सामर्थ्य है, तो किसी के पास सहयोग है। किसी के साथ कहीं खड़े होकर और अपनी भागीदारी निभाना भी इस राष्ट्र के प्रति एक योगदान है। लेकिन हम गल्ला मिल गया, गल्ला भी इतना मिल जाता है कि हम आधा खा लेते हैं और आधा बेचकर सब्जी तेल मसाला ले आते हैं और उसके बाद हम कामचोर और निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। बुरा मत मानना आप लोग, ये केवल हरामखोरी को बढ़ावा देना है। पूरी जिंदगी ये सरकार आपको गल्ला नहीं दे पाएगी, कोई भी शासन आपको पूरी जिंदगी नहीं दे पाएगा। हम अपने बच्चे को भी तब तक खिलाते पिलाते और बड़ा करके पढ़ाते लिखाते हैं जब तक वो समर्थवान नहीं होता है। लेकिन अगर इन सहयोग के बाद आप समर्थवान नहीं बनना चाहते, अपने पैरों पर नहीं खड़े होना चाहते, तो आप पंग होना अगर पसंद करते हैं, निष्क्रिय होना पसंद करते हैं, गांव के शब्दों में हम हरामखोर कहे होना पसंद करते हैं, तो आपकी प्रगति भगवान भी नहीं कर सकता, आपकी उन्नत भगवान भी नहीं कर सकता। इस समाज का कोई व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है, हम लोग रोज रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, राम के भक्त हैं, अपने के राम को वंशज मानते हैं। हमारे यहाँ अगर मुसलमान बंद बनते हैं तो वो अल्लाह को सब कुछ मानते हैं, वो रहमान रहीम है। लेकिन वो रहम तब करता है जब आप कुछ कर्तव्य करोगे, काम करोगे। अगर आप काम नहीं करते हो तो वो आपके ऊपर, अगर आप अपनी रक्षा करने को स्वयं नहीं तैयार हो तो खुदा भगवान और ईश्वर आपकी रक्षा अकेले नहीं करेगा। समाज में भी आपके साथ तभी कोई मददगार खड़ा होगा जब आप आवाज देंगे और आपकी पात्रता दिखाई देगी कि हाँ वास्तव में आप मदद के हकदार हैं। तो कम से कम हकदार तो बनिए। रामचरितमानस में एक ही लाइन आई कि भगवान राम का जन्म हुआ तो राजा दशरथ ने कह दिया खजाना पूरा बांट दो प्रजा को। आज मोदी जी ने भी सब कुछ खोल रखा है कि जनता के दरवाजे सब कुछ दे दो। लेकिन जब बांटना शुरू हुआ तो ढिढोरा पिट गया और सारी की सारी प्रजा लाइन लगा के खड़ी हो गई राज दरबार में। खजाना खुला, बंटना शुरू हुआ तो सिस्टम था, केवल संस्कार था समाज में और अफरा तफरी न मचे। यहाँ कुछ बंटना शुरू होता है, बुरा मत मानिएगा कि अगर हराम में जहर भी मिल जाए तो खा लेने में दिक्कत नहीं महसूस होगी। झगड़ा करके लाइन लगा के लेंगे, ये नहीं विचार करेंगे कि ये जहर बच रहा है। जहर को भी अगर हराम में मिल रहा हो तो बहुत आसानी से ले लेंगे। लाइन लग गई, संस्कारवान लोग थे। जिस आदमी को पहले मिला उसने अपने पीछे वाले को दे दिया, पीछे वाले ने अपने पीछे वाले के दे दिया और देते देते सबसे अंतिम में जो व्यक्ति खड़ा था उसको पहले मिले हुए व्यक्ति का जो सहयोग था, दान था, सामान था, वो सबसे पीछे वाले व्यक्ति को पहुंच गया।
और जब पीछे वाले व्यक्ति को पहुंचा तो उसके मन में एक विचार आया कि भगवान का जन्म हुआ है, राजा साहब के यहाँ चौथे पल पे लड़का पैदा हुआ है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ जो है नहीं है देने के लिए, तो चलो ना सही घर से लेके नहीं कुछ आया हूँ, जो मिला है उसी को मैं सौगात में दे देता हूँ। और वो घूम के आया, भगवान को उसने सौगात में समर्पित कर दिया। तो गोस्वामी जी ने इसको एक लाइन में लिखा कि रघुपत दान दीन सब काहू, रघुपत दान दीन सब काहू, और जिन्ह दीन्हा राखा नहीं काहू। क्या परिकल्पना है? इस दुनिया में अगर जिसके पास है वो समाज को सब कुछ दे देना चाहे, और इस दुनिया में जिसके पास कुछ नहीं है वह कुछ भी न लेना चाहे, तो विवेकानंद जी ने कहा है कि इस दुनिया से भीख मांगने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। आइए मोदी जी के हम उन सपनों को साकार करें जैसा भारत वो चाहते हैं। विकसित भारत की जो एक संकल्पना उन्होंने ली है, परिवार का एक ही मुखिया अपनी कथा भागवत मिलाद और दारू शरीफ में संकल्प लेता है, अहद करता है। पंडित जी एक ही व्यक्ति को संकल्प दिलाते हैं, लेकिन उस संकल्प के साथ कथा भागवत भंडारा जो भी होता है, एक ही परिवार का मुखिया संकल्प लेता है, लेकिन पूरे परिवार के लोग, इष्ट मित्र, गांव के स्वजन, बंधु बांधव, रिश्तेदार मिलकर और उस मेला भंडारा और भागवत को पूरा कराते हैं। यही कार्यक्रम मोदी जी का है। ये कार्यक्रम इस देश का है, इस राष्ट्र का है, आपका है और हमारा है। आइए इस संकल्प को पूरा करें। और आज तो बहुत सौभाग्य का दिन है, आज उस महामानव का जन्मदिन है जिसे हम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं। जमीन पर एक गांव से उठकर जिसने राष्ट्र तक की एक यात्रा पूरी की हो, और विश्व में जिसने अपने बुद्धि का और विवेक का और जो उनका ज्ञान था, वास्तव में समाज के साथ जो सहयोग था, जिसने अपना पूरा योगदान इस माटी के लिए दिया हो, उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें विचार करना होगा कि हम कितने अनुशासित हैं, हम कितना शासन और शासन की व्यवस्था को मानते हैं। आज यह भी एक विचार करने का विषय है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, हम अपने जीवन के लिए कभी विचार नहीं करते कि हमारा अगर 1 वर्ष की आयु मेरी बढ़ी है, तो मैंने पीछे 1 वर्ष में 365 दिन में कौन से कार्य हमने किए हैं, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, कितने की भलाई की है, कितनों के साथ मैंने गलत किया है। अगर गलती की है और क्षमा मांग लेने की या उससे माफी मांग लेने की भी बात हमारे अंदर जिंदा है, तो उसके लिए एक ही बात मैं आप कहता हूँ, करके गलती संभल जाए। करे गलती और ना माने उसे शैतान कहते हैं, करे गलती और ना माने उसे शैतान कहते हैं, करके गलती संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो करे ना कभी गलती उसे भगवान कहते हैं।